बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री 10th क्लास की फ़र्स्ट चैप्टर के लेक्चर जा रहे थे, तो आज हम पेज नंबर 7 से डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन, यानी जनरल रिएक्शन की मदद से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो है ना वो कैसे हम अख़ज़ करेंगे, कैसे डेरिवेट करेंगे, ठीक है, वो इस में डिस्कस करेंगे हम। इससे पहले हम लॉ ऑफ मैथ सेक्शन पढ़ चुके थे बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास शुरू करने के लिए है कि हम लॉ ऑफ मैथ सेक्शन की जनरल इक्वेशन जो है, जो हम पहले पढ़ चुके थे, तो उसमें उसको ही हम लेकर के चलते हैं। तो इसमें रिएक्टेंट हैं जो कि केमिकल रिएक्ट कर रहे हैं और इसकी प्रोडक्ट बन रही हैं, ठीक है। ए एंड बी ये दो रिएक्टेंट हैं और इसकी प्रोडक्ट सी एंड डी है, ठीक है। तो इसमें स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी है, ये इसकी मोलर कंसंट्रेशन है, ठीक है। और डबल एरो का मतलब है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है जी, जिसका मतलब है कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन पर ये मुश्तमिल है। इस कानून के मुताबिक किसी केमिकल रिएक्शन का रेट मतवाज़न केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स के मोल्स की तादाद और इनकी मोलर कंसंट्रेशन को बतौर क़ुव्वत नुमा यानी उसकी पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट raised to power equal to the number of the moles in the balanced chemical equation of the reaction, ठीक है। जिसे आम सादा अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें जिसका रेट मतवाज़न केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट के मोल्स की तादाद इनकी मोलर कंसंट्रेशन का बतौर क़ुव्वत नुमा के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इसके लिए फ़र्दर जो है पहले हम फॉरवर्ड रिएक्शन की वजाहत करते हैं जी। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए बेटा द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मैथ सेक्शन, ठीक है। तो इसमें ये बात क्लियर हो जाए कि ए एंड बी जो कैपिटल हैं ये एक्चुअल आर द रिएक्टेंट्स, ये रिएक्टेंट हैं वेयर ए स्मॉलर एंड बी स्मॉलर आर देयर नंबर ऑफ मोल्स, ये इनकी मोल्स की तादाद है, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मैथ सेक्शन, तो आर एफ जो है वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। तो लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में मोलर कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए एंड बी दोनों का प्रोडक्ट है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फॉरवर्ड रिएक्शन के, ठीक है, यानी लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के मुताबिक। अगर हम इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ख़त्म करते हैं तो हम के एफ़ लगाते हैं, ठीक है, के कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। तो आर एफ़ जो होगा यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू के एफ़ ए और मल्टीप्लाई बी, और इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे जो कि इसकी मोलर कंसंट्रेशन को भी प्रेजेंट करता है। तो के एफ़ क्या है, इज़ द रेट ऑफ कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। इसी तरह सिमिलर द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन, हम रिवर्स रिएक्शन को भी इसी तरह नॉमिनेट करेंगे। उसमें हमारे पास आर कैपिटल आर एंड स्मॉलर आर रिवर्स रिएक्शन के लिए इस्तेमाल होगा, और लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के अकॉर्डिंग इसकी इनकी सी एंड डी की जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे फॉरवर्ड रिएक्शन के, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द सी एंड डी where C and D are the number of moles are given in the balanced chemical equation, ठीक है। तो reverse reaction directly proportional to the product of C and D। अगर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ख़त्म करेंगे तो के आर इसका कांस्टेंट लिखेंगे हम। तो रिवर्स रिएक्शन इक्वल टू के आर मल्टीप्लाई सी एंड डी, मतलब के प्रोडक्ट ऑफ सी एंड डी, ठीक है जी।
तो इसके में जो के आर है वो मैं बता चुका हूँ आपको कि के आर जो है इज़ द रेट ऑफ कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। तो इस सब से वी नो दैट द इक्विलिब्रियम स्टेट द रेट ऑफ बोथ रिएक्शन आर इक्वल। इसमें हम ये जान चुके हैं कि दोनों में रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल है, ठीक है, यानी फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों रिएक्शंस क्या है, सेम है, ठीक है, लॉ ऑफ मैस एक्शन के अकॉर्डिंग। तो अब दोनों अगर बराबर हैं, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, तो फिर हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। अब दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर एफ एंड आर आर, दोनों की वैल्यूज़ लिख दी हमने, ठीक है, जो ये वाली थी यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, बोथ आर इक्वल। अब इसमें के की वैल्यू को हम एक तरफ कर देते हैं, फॉरवर्ड कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रिवर्स कांस्टेंट इक्वल टू फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय रिवर्स डिवाइडेड बाय फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। मीन टू सी एंड डी की प्रोडक्ट जो है इज इक्वल टू किस तरफ आएगी, तो ये डिवाइड हो जाएगी, इसको यहाँ ले आएंगे और इसको इज इक्वल टू के यहाँ ले आएंगे। अब दोनों में ये चीज़ देखें कि के एफ़ एंड के आर, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कि के एफ़ एंड के आर इक्वल टू के सी इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। ये इस्तेमाल होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए क्योंकि दोनों की वैल्यू को ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो आप इसकी ऐसे इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं के सी की, दिस एक्सप्रेशन इज़ फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। ऑल द रिवर्सिबल रिएक्शन कैन एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म, ठीक है। अब सच एज, अब इसके लिए उसने एग्जांपल ली है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, ठीक है। ये आपने सेम लाइक दैट ऐसे ही इसको फॉलो करना है जैसे मैंने आपको समझाया है। तो एक हमारे पास नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन है, ठीक है, तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इससे बनता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन एज फॉलो यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। इसे दूसरे पेज पर देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों दिए हुए हैं, ठीक है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन ये है और रिवर्स रिएक्शन ये है। तो दिस कांस्टेंट एक्सप्रेस फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है। तो आपके पास जो वैल्यू थी, ये अगर आप पेज को दोबारा रिवर्स करें तो ये जो हमारे पास फार्मूला था कि हम क्या करते हैं, हम फॉरवर्ड रिएक्शन को डिवाइड करेंगे, रिवर्स रिएक्शन को डिवाइड करेंगे फॉरवर्ड से, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ही है, एक फॉरवर्ड है जो N2O2 है, ठीक है, और फिर रिवर्स है हमारे पास जो कि रिवर्स रिएक्शन में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड थी। तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विद देयर मोलर वैल्यूज़, ठीक है, N2 एंड O2, ये हमारे पास फार्मूला है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की, जिससे अमोनिया बनता है। और यहाँ पर भी सेम है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और यहाँ पर रिवर्स रिएक्शन है, ठीक है। तो हम इसके कांस्टेंट वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो हमारा रिवर्स रिएक्शन है उसे डिवाइड करेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन से और ये इसकी वैल्यू आ जाएगी विद देयर मोलर वैल्यूज़ के साथ। इसकी द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज़ Kc। तो Kc की वैल्यू हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो था डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल इक्वेशन, ठीक है जी। तो होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।